गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुर्पत्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वृत्तासुर का वध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटवासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृत्तासुर ने प्रलयकालीन अग्नि के लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू बच नहीं सकता। इंद्र ने यह देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्तासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक वहां कट जाने पर वृत्तासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परीक्ष से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र गिर पड़ा। वृत्तासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देखकर वे लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। परीक्षित, वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्तासुर के पास ही जा पड़ा था, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तब वृत्तासुर ने कहा, इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं है। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। उनके अतिरिक्त देह अभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आततातियों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। ये सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय जयकार, जय पराजय का कारण बनता है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे ना जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरण नचाने वाले के हाथों में होते हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। भगवान के कृपा प्रसाद के बिना पुरुष प्रकृति, महत्व,
अहंकार, पंचभूत इंद्रियां और अंतकरण चतुष्ट में ये कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते। जिसे इस बात का पता नहीं कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र करता भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के उनका संहार करते हैं। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश, ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। इसलिए यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए। हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। देवराजेंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काट कर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूं। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल। इसमें प्राणों की बाजी लगती है और बाणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर है। इसमें पहले से यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा।